अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी नेक जायज़ मकसद में कामयाबियाँ अता फरमाए। हम जानेंगे कि दुआ कबूल होने की 3 ख़ास वक़्त हैं जिनमें अल्लाह ताला हम सबकी दुआ कबूल करता है ख़ास तौर पे। तो 3 वक़्त ऐसी कौन-सी टाइमिंग है जो अल्लाह ताला हम सबका दुआ को कबूल करता है और हमें चाहिए कि उस ख़ास टाइम में ख़ास करके अल्लाह ताला से दुआ करें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि दुआ कबूल नहीं होती है, तो दुआ की कोई कबूलियत एक वक़्त बताइए। देखिए ख़ास 3 मेरे नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ ख़ास ऐसे 3 वक़्त हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हम सभी को दुआ को ख़ास तौर पे कबूल फ़रमाया है। लेकिन उस वक़्त अफ़सोस की बात ये है दोस्तों कि हम उस वक़्त गफ़लत में पड़े होते हैं। पहली टाइमिंग जो है हम आपको एक-एक करके बताते हैं वीडियो को। अगर आप एक सच्चे मुस्लिम हैं और आपको अल्लाह ताला की ख़ास जानकारी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों के कब करीब होता है और अपने बंदों से अल्लाह ताला किस वक़्त बंदों की दुआ को कबूल करता है। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल पे आपको दिल से इस्तकबाल करते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को लास्ट तक लाज़मी ज़रूर देखें और पसंद आए आगे दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करेंगे। हम जानेंगे कि दुआ कबूलियत की जो टाइमिंग है वो क्या है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें नाज़रीन कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसे दुआ करने से इंसान की मुकद्दर बदल जाती है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं और हमें नमाज़ नहीं आता है और हम अल्लाह ताला से फिर भी दुआ करते हैं कि मेरी दुआ अल्लाह ताला सुन ले। तो उनसे मैं ये चीज़ें कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नमाज़ नहीं आता है मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़, तो नमाज़ सीखिए। नमाज़ क्या है वो समझिए और नमाज़ का जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें तौफ़ीक दी है उससे पर ज़रूर कोशिश सीखने का कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको नमाज़ नहीं आता, आपने नमाज़ में फिर भी बिना नमाज़ के अपने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला नियत को देखता है, अल्लाह ताला नियत जानने वालों में से है। तो आपकी नियत कैसी है? अल्लाह ताला आपकी नियत पे डिपेंड करता है कि आपकी दुआ कबूल होगी। अच्छा, अब दुआ कबूलियत की वक़्त क्या है? ठीक है मेरी बहनें, आप नमाज़ नहीं जानते फिर भी अल्लाह से दुआ करते, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अल्लाह ताला को याद तो करते हो, अल्लाह से अपनी आरज़ू मिन्नत तो करते हैं। तो हम आपको ये चीज़ें बताएँगे कि एक 3 तरह के लोग होते हैं और जिनमें दुआओं का अलग-अलग तासीरें होती हैं। कोई दुआ माँगता है अपने मतलब जो भी जिसकी हाज़त हो, ए अल्लाह मुझे तू ये चीज़ें अता कर दे, ए अल्लाह मुझे ये फलाँ दे दे, या अल्लाह मुझे ये बिगड़ी बात को बना दे, मतलब जो भी जिसे ज़रूरत होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह से माँगते हैं। अब देखिए बंदा कहाँ पे फंडा करता है क्या ना, हम आज दुआ माँगे, आप कल दुआ माँगे। कितने लोगों ने नमाज़ में दुआ माँगी फिर भी उनकी दुआ रद्द हो गई, यानी कबूल नहीं हुई। ये उनका कहना है, हमने अल्लाह से दुआ माँगी लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं की। देखिए, अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। मान लीजिए एक्चुअली आपको हम ये चीज़ें बता दें कि आप जो दुआ किया तो वो दुआ आपकी माँगी गई दुआ आपको नहीं काम आई। हो सकता है आपके घर वालों को काम आ जाए। मेंबर्स घर के जो होते हैं दुआ किसी न किसी के ऊपर काम आ जाती है। जो दुआ खुद के लिए माँगी जाए अगर वो जायज़ हो और वो दुआ लगता हो कि मेरे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला बेशक हम सब की ज़रूरत को जानने वालों में से और अल्लाह ताला को ये चीज़ें लगे कि ये दुआ जो ये बंदा कर रहा है ये इसकी नुकसान पहुँचा सकता है। ये दुआ इसके लिए सही नहीं है तो अल्लाह ताला उस दुआ के बदले आपको कुछ और अज़्र देगा। लेकिन आपकी दुआ को बिल्कुल भी टाली नहीं जाती। तो जिसे यकीन कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन रखो कि वो बेहतर से बेहतरीन अता करने वालों में से है। अल्लाह ताला हम सबको दुआ की जो तासीरें होती हैं, कभी मेरे बच्चों से, कभी मेरे शौहर से, कभी मेरे माँ-बाप को, कभी मेरे भाई-बहन को बड़ा हादसा से बचाती है। दुआ करनी चाहिए, दुआ अच्छी चीज़ है, दुआ करनी। दुआ कबूलियत की जो टाइमिंग है, सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये 3 चीज़ें को कन्फर्म कीजिए कि अगर आप एक मोमिन बंदे हैं, मुसलमान हैं, तो आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दूसरी बात, जो बंदा तहज्जुद की पाबंद करता है, अल्लाह उसकी दुआ को ख़ास तौर पे कबूल करता है। क्योंकि हम जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वो हम पर फ़र्ज़ है। वो हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए हम अपने फ़र्ज़ को पकड़ते हैं और उस फ़र्ज़ नमाज़ को पढ़ने के बाद हम दुआ करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अपने बंदों के लिए जो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा हमें करीब करता है, वो तहज्जुद की नमाज़ होती है। अल्लाह ताला ने इस तरह में हमें तहज्जुद दी है कि अगर कोई नेक मोमिन बंदा हमसे हमसे अगर गुफ्तगू करना चाहे, हमसे मिलना चाहे, तो मैं उसके लिए ख़ास तौर पे एक तहज्जुद अता कर रही हूँ।
تو تہجد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن ایکچوئل جو ہوتا ہے نا تہجد سب لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور تہجد سب کے لیے سب کی قسمت میں نہیں ہوتی ہے۔ تہجد کے قریب وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس ٹائمنگ میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ہمیں آخری پہر دیا ہے، یعنی کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ کے خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے شفا مانگنے والا، رحمت مانگنے والا، صحت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، نیک رشتہ مانگنے والا، ہے کوئی بندہ جو ہم سے مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد دیا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تہجد کم سے کم ہفتہ میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ تہجد ضرور سے پڑھا کیجیے۔ دعا قبولیت ہونے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے تہجد۔ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں خوب رو رو کر دعا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو ہے ہماری دعا خاص طور پہ کب قبول ہوتی ہے؟ تو میری عزیز، جب کوئی بندہ فجر کے وقت سوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعلتیں برستی ہیں، اس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور اس گھر میں نحوست آتی ہے، اس گھر میں نحوست پھیلتی ہے، اس گھر میں جھگڑا جھمیلا ہوتا ہے، اس گھر سے خیر و برکت چھین لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے ان ساری چیزوں سے، یہ بلا سے دور رہے، محفوظ رہے ہمارا گھر، تو میرے ناظرین دعا خاص کر کے فجر کے ٹائم میں ضرور دعا کیا کیجیے، کیونکہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے ہمیں ہر پریشانی سے دور کرتی ہے۔ فجر کی نماز ہمارے لیے بیسٹ ہے، ہم جتنی بھی فجر کی نماز کی تعریف کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی چیزوں سے نوازا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم 2 بجے رات تک جاگتے ہیں اور 8 بجے دن تک سوتے ہیں، تو ایسے میں ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تنگ دستی تو نحوست تو پھیلے گی نا۔ تو کوشش کیا کریں فجر کے ٹائم اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے خوب دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کوشچن ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ میرے عزیز، ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل کہاں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ عمل کہاں کرتے ہیں؟ آپ پھر بھی تو وہی پریشانی میں مبتلا ہیں، اسی چیزوں میں آپ مبتلا ہیں، اسی غفلت میں آپ مبتلا ہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ سمجھتے تو اللہ کے راہ میں آ جائیے اور نماز کو اپنے جیون کا ایک حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ساری پرابلم دھیرے دھیرے سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ یہ میرا ماننا ہے۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ کے لیے ٹائم نکالا، اللہ اس کے گھر کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، یعنی اس گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ۔ ضرور نماز پڑھا کریں۔ اگر میری ویڈیو سے، میری باتوں سے دل پہ آپ کو چوٹ پہنچی ہو، آپ کو تکلیف ہوا ہو، تو میں دل سے آپ سے معافی کی طلب کرتی ہوں، مجھے معاف کرنا میری عزیز۔ باقی ویڈیو پسند اگر آیا ہو دل سے تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے، اور میرے اس چینل پہ نیو ہے تو سمجھو قرآن کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں اسلامک سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ سبھی کے لیے لاتی ہوں۔ بس اس ویڈیو کو اپنی فیملی میں آگے شیئر کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔